हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो का टॉपिक हमारे इस एस के ऊपर है कि ये होता क्या है और काम कैसे करता है। तो एस होता है हमारे स्विच मोड पावर सप्लाई। और ये काम क्या आता है, तो ये हमारे एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो आज इसके ऊपर ही हम वीडियो पूरी बनाएंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। अब आप ये कहोगे कि इसमें तो हम ट्रांसफार्मर भी लगा सकते हैं, ट्रांसफार्मर से भी हमारे वोल्टेज हम एसी से डीसी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसमें होता क्या है कि जब आपको कोई ऐसी चीज़ हो, कोई ऐसा अप्लायंसेस हो जो जिसमें कि आपको एकदम फिक्स डीसी वोल्टेज की ज़रूरत हो, तो उस चांस में क्या है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर रहता है तो उसमें वोल्टेज हमारे फ्लक्चुएशन का चांसेस रहता है। यानी कि आपको उसमें अगर 20 वोल्ट चाहिए तो कभी कभी उसमें 21 या 22 वोल्टेज हो जाते हैं। बाकी एस में एकदम फिक्स वोल्टेज हमारे ये आउटपुट देता है। तो ये जो एस है ये इनपुट लेता है हमारे 240 वोल्ट एसी सप्लाई, यानी कि ये एसी वोल्टेज हमारे लेता है और 1.6 एम्पियर तक होता है। ठीक है, वहीं इसका आउटपुट जो निकल के आता है वो आता है हमारे 24 वोल्ट डीसी और 18 वोल्ट डीसी, 5 एम्पियर तक ये हमें आउटपुट देता है। अब इसमें क्या है कि बाकी जो हमारे एस रहते हैं उसमें यह एक एडजस्टेबल का रहता है, जैसे कि वोल्टेज आप यहाँ से एडजस्ट कर सको। बाकी ये फिक्स वाला है, तो इसमें हमें 2 वायर दिए हुए हैं, यहीं से हमें वोल्टेज को इसमें कंट्रोल करना होता है। तो हम इसमें सप्लाई देते हैं और सप्लाई हमें कहाँ देनी है, इनपुट कहाँ देना है, आउटपुट कहाँ से लेना है, तो वो मैं आपको इसमें बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ भी है हमारे ये लाइन न्यूट्रल। ठीक है, तो यहाँ हमें इस पर इनपुट देना है इन दोनों में। और ये बीच वाला देखिए, ये हमारे ग्राउंड का यानी कि अर्थिंग का। और यहाँ जो हमें वोल्टेज निकल कर आएंगे इन दोनों पर, वो आएंगे डीसी वोल्टेज। ठीक है, और ये जो 2 वायर है ये है हमारे वोल्टेज के लिए, वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए। तो सबसे पहले मैं इसमें सप्लाई देता हूँ, जो कि हमें इनपुट देना है इसमें 220 वोल्ट। तो उसके लिए हमारे पास में एक ये लीड पड़ी हुई है, इसको हम इसमें इनपुट देंगे इसी से। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने ये तीनों इस पर लगा दिए। अब जो हमारे पास में लीड है हम इसको सप्लाई देते हैं। तो जैसे मैं इसमें सप्लाई दूंगा तो यहाँ पर हमें एक एलईडी ग्लो करती हुई नज़र आएगी, यानी कि हमारा जो ये एस है वो ऑन हो गया है और इसने आउटपुट छोड़ दिया है। तो एक बार मैं मल्टीमीटर से आपको चेक करवा देता हूँ कि इसमें कितने वोल्टेज हमारे इनपुट गए और कितने वोल्टेज हमें आउटपुट इसमें मिल रहे हैं। तो इसको करते हैं हम सेट एसी वोल्टेज पर। अब आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर जो हमने इसमें इनपुट दिया है, तो हमें इसमें मिल रहे हैं अभी 246 वोल्टेज, 245-46 वोल्टेज हमारे इसमें इनपुट हमने इसको दिया था। अब आउटपुट की बात करते हैं, तो आउटपुट अभी हमें कितने मिल रहे हैं, तो हम इसको करते हैं डीसी वोल्टेज पर सेट। अब देखते हैं कि इसमें कितने आउटपुट हमें रिटर्न को मिल रहे हैं। तो ये देखिए 16 वोल्टेज हमें इसमें मिल रहे हैं, 15 या 16 फिक्स, इसमें एकदम फिक्स वोल्टेज आएंगे हमारे। तो ये 16 वोल्टेज हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, अब जो ये 2 वायर है, अब इन 2 वायर का काम क्या होता है कि जैसे आप इनको आपस में जोड़ दोगे तो जोड़ने के बाद जो इसके वोल्टेज है वो बढ़ जाएंगे। तो इन दोनों वायर को मैं आपस में मर्ज कर लूँगा। तो ये दोनों वायर मैंने आपस में जोड़ दिए। अब मैं आपको इसका वोल्टेज टेस्ट कराता हूँ, जो कि ये आउटपुट हमें दे रहा है। तो ये देखिए हमें यहाँ पर 22 वोल्टेज आउटपुट मिल रहा है। वहीं हम इनको वापस से अलग कर देंगे तो हमें ये 16 वोल्टेज मिलेंगे। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो हमारे पास एस है वो फिक्स एस है, यानी कि इसमें जो वोल्टेज है वो फिक्स दे रखे हैं कि आपको जब आप इसको ऑन करोगे तो जब ये वायर अलग रहेंगे तब इसमें आपको 16 वोल्टेज मिलेंगे। और आप अगर इनको वापस अटैच कर दोगे, जोड़ दोगे, तो ये 22 वोल्टेज आपको निकाल कर देगा। अब दूसरे जो हमारे पास एस होते हैं उनमें क्या है कि यहाँ पर एक रेगुलेटर रहता है, जिसकी मदद से आप उसको कम ज़्यादा करते हो तो आपके जो आउटपुट वोल्टेज है वो कम ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये जो एस है ये मैं निकाल कर लाया था, हमारे पास में एक मोटर रखी थी, तो वो हमारे 2 वोल्टेज पर वर्क करती थी, यानी कि उसमें एक तो 16 वोल्टेज और एक 22 वोल्टेज दोनों पे वो वर्क करती थी। तो उसी के लिए ये एकदम फिक्स है।
तो इसमें ऑलरेडी एक स्विच लगा था, जहाँ से कि अगर आपको 16 पे मोटर को वर्क करवाना हो तो आप 16 पे करा सकते हो। स्विच दबाकर आप वापस उसको 22 वोल्टेज पर भी वर्क करवा सकते हो। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि एसएमपीएस क्या होता है और किस तरह से वर्क करता है। तो ऐसे ही यूज़फुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट आपके लिए लाते रहें।